का जो है ना वो सब किए हुए बात पर जो है ना मैनिफेस्टो पर नीतीश कुमार ने जल्दी में 125 यूनिट फ्री कर दिया, लेकिन वो फ्री होगा कि नहीं होगा ये हम लोगों को उम्मीद नहीं है। क्या आएगी तो किसानों के लिए बहुत सा यहाँ जो है ना सुविधा दिया जाएगा, जिसमें किसानों को लोन देना, किसानों के सस्ते मूल्य पर खाद देना। नमस्कार, अभी मधुबन विधानसभा क्षेत्र के पकड़ी दयाल में है और आपको बता दें कि आज किसान यात्रा बैठक बुलाया गया था पकड़ी दयाल एमएस मैरिज हॉल में। चलिए हम मेरे साथ इस मधुबन विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रत्याशी मदन प्रसाद जी जुड़ रहे हैं, उनसे बातें करने की कोशिश करेंगे और किसान के मुद्दे पर बात करके आप तक पहुंचाएंगे। विशेष आप मेरे वीडियो में बने रहिए। चलिए अभी हमारे साथ इस मधुबन विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी विधायक प्रत्याशी मदन प्रसाद जी हैं और इनसे आज यहाँ पे किसान न्याय यात्रा का बैठक था और इसी बैठक में इनसे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले नमस्कार सर। आपको भी मेरी तरफ से नमस्कार। आज किसान यात्रा का बैठक है, इस पर क्या क्या चर्चा हुई? आज मधुबन विधानसभा में किसान न्याय यात्रा का बैठक हुआ, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष किसान का चंदन यादव जी आए थे और उन्होंने बैठक कराया। 18 अगस्त के लिए जो है ना यहाँ से लोगों को संबोधित किया कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ आना है, किसान के मुद्दा पर वहाँ चर्चा होगा, जिसमें पूरे बिहार से लोग जो है ना तेजस्वी जी के साथ बैठ करके बापू सभागार में इस मुद्दा को उठाया जाएगा। और किसान पर जो अत्याचार हो रहा है, किसान का जो अनाज है औने पौने दाम में व्यापारियों द्वारा लिया जा रहा है। कोई भी कंपनी जो है ना अपना उत्पादन करता है तो वो अपना मूल्य तय करता है कि हमको बिस्कुट जो है ना इतना में बेचेंगे, सरसों तेल हम इतना बेचेंगे, लेकिन किसान का उत्पादित जो अनाज है वो किसान तय नहीं करता, उसका भाव वो तय करता है, व्यापारी तय करता है। और व्यापारी औने पौने दाम में जो है ना खरीद करके ले लेता है। किसान तो मजबूर है, उसको खेती किए हुआ कर्जा पैसा ले करके और वो अपना जो है ना कम दाम में बेच करके अपना जो है कर्जा पैसा सब लोग चुकता कर देता है। किसान जो तेजस्वी 2014 की सरकार आती है तो किसानों के लिए क्या होगा? तेजस्वी जी की सरकार आएगी तो किसानों के लिए बहुत सा यहाँ जो है ना सुविधा दिया जाएगा, जिसमें किसानों को लोन देना, किसानों के सस्ते मूल्य पर खाद देना, किसानों को बीज देना, सही समय पर बीज की और खाद देना किसानों के लिए मेरी सरकार की प्राथमिकता है। और तेजस्वी जी किसान दबे कुचले अति पिछड़ा अल्पसंख्यक का जो है ना हितैषी में काम करेंगे। और हमारे लालू जी ने जब से मुख्यमंत्री बने, चाहे उस समय से लेकर के दबे कुचले दलित शोषित वंचित लोगों का आवाज़ उठाए, लोगों को अधिकार देने का काम किया, लोगों को चलना सिखाया, बोलना सिखाया। और वही उनके लड़के तेजस्वी जी हैं जो अभी प्रयास में हैं और बहुत अनुभवी हो गए हैं, इसलिए उनको मुख्यमंत्री बनाना बिहार के लिए बहुत ज़रूरी है। 20 साल जो सरकार चल रही है, 20 साल से वो सरकार एकदम निकम्मी हो गई है, जिसका मुखिया नीतीश कुमार है जो सेंसलेस हो गए हैं। वो कभी बोलते हैं कुछ, कभी महिला के बारे में अब सब बात बोल देते हैं, कभी युवा के बारे में बोल देते हैं, कभी नवविवाहित बच्चा बच्ची के बारे में बोल देते हैं। उनको बुझा भी नहीं करता है कि हम क्या बोल रहे हैं। तो उनको अब आराम करने का समय आ गया है। बिहार को बहुत दिन मूर्ख बनाया बिहार के लोगों को, अब वो आराम करे और सत्ता हम लोग हाथ बेटे, हम लोग अच्छी तरह से सत्ता को चलाएंगे और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाकर युवा के लिए काम करेंगे, बुजुर्ग के लिए काम करेंगे। तेजस्वी जी अपना जो मैनिफेस्टो लागू किए हैं, जिसमें दिए हैं कि मेरी सरकार बनती है तो हर महिला को 2500 रुपया खाते में दिया जाएगा। विकलांग जो है ना, वृद्धा पेंशन है, विकलांग है, उस सबको जो है ना जो सरकार दे रही है 400 रुपया, उसको हम 1500 रुपये करेंगे। और 200 यूनिट जो है ना हर परिवार को बिजली फ्री करेंगे। नीतीश कुमार तो अभी 125 यूनिट फ्री किए।
अरे हम ही लोगों का जो है ना वो सब किए हुए बात पर जो है ना मैनिफेस्टो पर नीतीश कुमार ने जल्दी में 125 यूनिट फ्री कर दिया, लेकिन वो फ्री होगा कि नहीं होगा ये हम लोगों को उम्मीद नहीं है। इसी तरह दिल्ली में सरकार बनी, भाजपा का सरकार था, आम आदमी पार्टी का सरकार था, उस समय 200 यूनिट बिजली फ्री था। इन्होंने बोला बहुत सा वादा किया, लेकिन कोई वादा नहीं पूरा कर पाया है दिल्ली में। उसी तरह बिहार में लोगों को ठगने का काम कर रहा है मोदी जी, है ना एकदम ठगेरा हैं, जुमलेबाज हैं, धोखेबाज हैं, जो कहते हैं वो नहीं करते हैं। आपके मोतिहारी में 18 जुलाई को मोदी जी पहुंचे हुए थे सर। 2014 में उन्होंने वादा कर गए थे चीनी मिल को चालू करवा के यहाँ के चीनी मिल का चाय पीकर जाएंगे। अब की बार चाय पीकर गए हैं सर। मोदी जी जो है ना यहाँ तो 2014 में सरकार बनी, मोदी जी का बहुत उम्मीद से लोग जो है ना बनाया था सरकार, दबे कुचले अति पिछड़ा अल्पसंख्यक सब लोग बनाया था सरकार। लेकिन मोदी जी यहाँ जो 2014 में यहाँ आए थे मोतिहारी में, तो बंद पड़ी चीनी मिलों को उन्होंने कहा कि हम अगला बार आएंगे तो उस चीनी मिल को चालू करा करके उसके चीनी का चाय पिएंगे। लेकिन उनका बिहार में आना 6ठा मरतबा बिहार में आए, और मैं इसमें अभी जो है ना मोतिहारी आए थे जिसमें चीनी मिल क्या, वो तो उनके जो मंत्रिमंडल के लोग हैं चीनी मिल का जमीनें हड़प लिया, लोग जमीनें खा गया लोग, जमीन खरीद लिया, जमीन पर कब्जा कर लिया। चीनी मिल अब चलने वाला नहीं है, जुमलेबाजी से जो है ना। कौन लोग खरीदे जमीन? अरे सरकार के उनके जो हम देखे अपने आंख से जो है देखे हैं, दस्तावेज देखे हैं। राधा मोहन सिंह केंद्रीय कृषि मंत्री थे, उनके नाम से दस्तावेज, उनके नाम से हाँ उनके नाम से दस्तावेज है, उनके सगा संबंधी के नाम से जमीन हम खुद देखे थे दस्तावेज। तो चीनी मिल चलना क्या, उसकी जमीन जो है ना करोड़ों रुपए बाकी है लोगों का, किसान का, मजदूर जो है ना बहुत लोग जो है ना मर गया, आग लगा कर मर गया, आत्महत्या कर लिया उसमें जो मजदूर से काम करता था, और भुखमरी के कगार पर चला गया, तो कहीं के नहीं रहा। और उस सरकार ने बोला था कि इसका जो जमीन जो है चीनी मिल का, उस जमीन को बेच करके मजदूर का रुपया दिया जाए, और जो है ना किसान का रुपया दिया जाए, गन्ना का जो बाकी है वो सब नहीं दिया गया। जमीन भी काफ़ी बिक गया और सब बंदरबाट हो गया। इसलिए मोदी जी से कहते हैं, आम जनता से कहते हैं, मोदी जी कभी भी वादा अपना पूरा नहीं करते हैं। उन्होंने सरकार बनी 14 में तो बोले कि 2 करोड़ जो है ना नौकरी देंगे, देश में युवा को 2 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन एक भी नौकरी मोदी जी ने नहीं दिए। और यहाँ जो सबको प्राइवेट कर दिया, नौकरी से खत्म, वंचित कर दिए लोगों को, नौकरी से वंचित कर करके सबको प्राइवेट कर दिए। रेलवे प्राइवेट हो गया, हवाई अड्डा प्राइवेट हो गया, हवाई जहाज प्राइवेट हो गया, लाल किला प्राइवेट हो गया, अस्पताल प्राइवेट हो गया, सब जो प्राइवेटेशन करके जो है ना मोदी जी ने बेरोजगार कर दिया लोगों को। लालू राज में बोला जाता कि जंगल राज, अभी जो फिलहाल में पटना में पारस हॉस्पिटल में जिस तरीके से 32 राउंड जो गोली चला और चंदन मिश्रा को जो हत्या किया गया, इसका क्या जंगल राज है? अरे लालू जी का गरीबों का राज था, गरीबों के शोषित वंचितों का राज था, तो उस समय लोग बोलता था कि जंगल राज है। अरे हम लोग जंगली हैं, जंगल में रहने वाले, गरीब कहाँ रहता है, जंगल में ही रहता है ना। तो गरीब का राज था तो जंगल हो गया। तेजस्वी नीतीश कुमार और मोदी जी का राज है, इसमें दिन दहाड़े जो है ना अपहरण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रहा है, डेली हो रहा है। पेपर के फर्स्ट पृष्ठ पर देखिएगा तो हत्या, बलात्कार, अपहरण खबर छपा हुआ रहता है। पेपर जो है ना एकदम प्रिंट रहता है, बलात्कार, हत्या, अपहरण, रंगदारी सबसे। इसमें जो है 18 अगस्त को किसानों के हित में सर बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है मोतिहारी में, क्या पटना में, इस पर क्या कहेंगे, लोगों से क्या विनती करेंगे? 18 अगस्त को जो है ना मेरी पार्टी जो है ना, महागठबंधन की पार्टी जो है ना बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रही है इस सरकार के विरोध में। अभी जो पारस हॉस्पिटल में जो मर्डर हुआ है उसके बारे में डीजीपी बोलते हैं। डीजीपी यहाँ के बहुत बड़े पोस्ट का होता है, पुलिस पदाधिकारी। उन्होंने बोला है कि अभी 3 महीना जो है ना किसान का काम बंद हो जाता है तो लोग बैठे रहते हैं, और इसीलिए जो है ना मर्डर ज़्यादा होता है, हत्या ज़्यादा होता है। हाँ, किसान ही हत्या करता है। मोदी जी आँख से अंधे हो गए हैं। अरे हत्या कौन किया है? ये पेशेवर लोग हैं जो हत्या किया है वो मिश्रा का।
कि भाई अंदर जाया जाता है, दिया जाता है। उसमें जो है ना अपराधी जो 5 अपराधी गया उसमें पूरा जो है ना वो पिस्टल कारतूस से लैस था और दिखाते लहराते हुए गया और मर्डर करके तुरंत निकल गया। तो ये किसान था क्या? किसान का बेटा था क्या? वो तो अपराधी था, अपराधी को मारने अपराधी गया। इसलिए मोदी से और डीजीपी से मेरा अनुरोध है कि अब शब्द बात का जो है ना भाषा का प्रयोग नहीं करें। इसलिए किसान के दिल को बहुत दर्द होता है। ये किसान ऐसे नहीं है, किसान तो आश्रम जैसे होता है ना, साधु संत का आश्रम, उसी तरह किसान साधु संत है। एक सुबह से शाम तक जो है ना अपने खेतों में काम करता है, धूप हो, आंधी हो, तूफान हो, उसमें जो है ना अपना काम करता है खेत में और फसल उपजा कर जो है ना लोगों का जीविकोपार्जन करता है, लोगों को खाना खिलाता है। उस किसान पर इतना बड़ा चार्ज डीजीपी ने लगाया है जिसका निंदा करना बेकार है। सर 18 अगस्त को जो आंदोलन होने जा रही है किसानों के हित में, इस पर क्या कहेंगे? लास्ट में जाते जाते लोगों से क्या कहेंगे? अभी 18 अगस्त को जो किसान आंदोलन होने जा रही है उसमें हमारी पार्टी जो है ना, पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं किसान प्रकोष्ठ के, उन्होंने पूरे में बिहार में घूम करके लोगों को आह्वान कर रहे हैं कि आप लोग बड़ी से बड़ी संख्या में जो है ना पटना आवे और इस आंदोलन को सफल बनाएं। किसान आंदोलन सफल हो जाता है तो सरकार को झुकने में कोई देर नहीं लगेगा और किसान का जो अनाज का मूल्य है सही मूल्य मिलना शुरू होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।